Hello, my YouTube family. Welcome to my YouTube channel. Myself, Devinder Pratap Singh, and I'm a drugs inspector and medical devices officer under Government of India. मैं बहुत एक शॉर्ट नोटिस पर आया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आए थे, मुझे तब पता लगा, मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट आएगी, जूनियर ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट आने वाली है। उन्होंने उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट भी डाला हुआ था, इट्स काइंड ऑफ अ पब्लिक नोटिस, जिसमें दे हैव टोल्ड कि सो मेनी वैकेंसीज आर बीइंग क्रिएटेड बिकॉज जब मैं वहाँ पर ड्रग एनालिस्ट था लखनऊ में, उस टाइम पर क्या था, एक ही लेबोरेटरी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में उनकी 6 शायद लेबोरेटरी हो गई हैं अलग अलग सिटीज़ के अंदर। तो दे नीड मोर एनालिस्ट टू वर्क इन द लैब्स सो दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेबोरेटरी इज ऑन अ लार्जर स्केल, कि दे एबल टू एनालाइज द ड्रग सैंपल्स विच वॉज sent by the drugs inspector on a wider scale। तो just because of that they have created a new advertisement, और उसके लिए उन्होंने 361 पोस्ट का एक नया रिक्रूटमेंट डाल दिया है। तो अच्छी चीज़ है, ये आया है, बट एक्चुअली मुझे जब पता लगा कि सम पैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर, मुझे उसके बारे में डिटेल में पता नहीं था कि पैट क्या है। मैं एक्चुअली ये समझ रहा था कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट काइंड ऑफ थिंग होगी, आपके रिटर्न एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद एक एग्जाम कराया जाएगा, उसके बेसिस पर जो पैट वो होगा उसके बेसिस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मैं आई वॉज थिंकिंग दैट बिकॉज इन माई टाइम व्हेन आई वाज अ ड्रग एनालिस्ट आई हैव जॉइंड दैट डिपार्टमेंट बाय appearing in the interview which was conducted by the UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद। तो बट नाउ इनके जो उत्तर प्रदेश में एक चेंज हुआ है फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, फॉर द पोस्ट विच ऑल आर द गैजेटेड पोस्ट विल बी done by the UPPSC, and non-gazetted post will be carried out by the Uttar Pradesh Service Selection Board something. I'll tell you the exact name. That is Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission. That is the body, regulatory body in the Uttar Pradesh. जितने भी नॉन गैजेटेड पोस्ट होंगे आपके, वो सारे रिक्रूटमेंट जो होगा आपका, ये उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ये कराने वाला है वहाँ पर, और उसके बेसिस पर आपके सिलेक्शंस वहाँ पर होने वाले हैं। तो जो ड्रग एनालिस्ट का पद होता है, ये नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। 4200 इसका ग्रेड पे होता है। आज के मॉडर्न पे स्केल पे जो न्यू पे स्कीम है उसके आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। दैट इज द काइंड ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट। मैं बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। बट एक जो सबसे अनसेटिस्फाइंग थिंग है जो मुझे पता लगा, मैंने कल अपने ही कलीग, जो मेरा एक्स जो वहाँ कलीग था विवेक जायसवाल, उससे मैंने काफ़ी सारा डिस्कस किया। ही इज़ नाउ अ सीनियर एनालिस्ट इन द लैब, और उससे मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। मेरे जहन में यही था कि पीईटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो बोर्ड है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, ये हर साल एक एग्जाम कराता है जिसको ये पैट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पेट जो अपीयर करता है, ये पेट एग्जाम देने के बाद एक प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ एग्जाम है। बेसिक इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हमारा टेक्निकल नहीं रहता है, इसमें नॉन टेक्निकल टाइप रहता है। बस आपकी एक एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप कोई इस तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स जो ये कराते हैं, आप उसके लिए क्वालिफायर हैं या नहीं है, आप उस एग्जाम में अपीयर होने लायक हैं या नहीं है। तो ये हर साल एक तरीके का एग्जाम कराती है, ये बॉडी कमीशन एक एग्जाम कराती है, और उसके बेसिस पर आपको एक स्कोर कार्ड इशू करती है। तो जितने भी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आती हैं जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होती हैं, वो ये कमीशन फुलफिल करता है, और उसी की सिलेक्शन यही एक बोर्ड है जो ये करता है। तो हर साल इसका एक एग्जाम कराती है, उसके बेसिस पर ये पेट का एक स्कोर कार्ड इशू करती है। तो जो सबसे अनसेटिस्फाइंग बात होने वाली है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, वो यही है कि जिसके पास ये पैट का स्कोर कार्ड होगा वही इसका फॉर्म भर पाएंगे। होना क्या वाला है, जिसके पास पैट का स्कोर कार्ड है वो इस एप्लीकेशन को भरेगा, और पैट के स्कोर कार्ड में जितने आपके मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पर आपके शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एक पोस्ट पर लगभग नहीं तो 3 गुना कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करते हैं। तो 300 है तो करीब 900 1000 कैंडिडेट्स को ये शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। शॉर्टलिस्ट कराने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशंस आ गए, तो उसके बेसिस पर ये क्या करने वाले हैं कि फिर ये एक रिटर्न एग्जाम कराने वाले हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन की जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर ये फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जो सबसे पहला जो डाउट था लोगों का पेट वाला, वो मुझे अजीब लग रहा है कहते हुए भी, आप सारे लोग जिसके पास भी ये पेट का स्कोर कार्ड नहीं है वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ट्राई लक बेटर नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है इसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, एनालिस्ट की भर्तियां होती रहेंगी, लैब्स और खुलते रहेंगे। तो ये पेट का जो एग्जाम होता है, ये जो कमीशन से, आप हर साल इस एग्जाम को सारे लोग दे दिया कीजिए। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम को दीजिए, स्कोर कार्ड लीजिए। कल को फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आती है इस बोर्ड के थ्रू, आप उसमें भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी तो शायद आप नहीं हो पाएंगे। जिनके पास स्कोर कार्ड है पेट का, वो नीचे कमेंट में प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन है
जिसके पास ये पेट नाम का स्कोर कार्ड है और जो इसमें अप्लाई करने वाला है। तो ये 361 पद हैं, आप इसको भर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म है सारा, फीस का डिटेल सब वहाँ दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर। बी फार्म इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, बी फार्म आपके पास होना चाहिए और एलिजिबल मतलब जो इसके समांतर एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई मेरे साथ बात कर रहा था एमएससी से, कोई बंदा था, मैंने कमेंट में पढ़ा था कि मैं एमएससी है मेरे पास और मैं इसमें एलिजिबल हूं या नहीं हूं। एमएससी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बी फार्म के एलिजिबल होती है, पर बीएससी जो होती है वो एलिजिबल नहीं होती है। बीएससी कोई टेक्निकल है जो 4 साल का कोर्स है, दैट इज एलिजिबल टू योर बी फार्म, अगर वो आपका साइंस रिलेटेड फील्ड है। साइंस नॉट लाइक, इट्स नॉट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई पार्ट है आपका, वो 4 साल की है। अगर आपकी केमिकल इंजीनियरिंग टाइप का कुछ हो गया, ऐसा कुछ टाइप का है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएशन है आपकी तो, और अगर आप मास्टर्स हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। एमएससी हैं अगर आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मास्टर आपके पास एमएससी है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो पेट एक मेन एक्चुअली कंसर्न है कि जिसके पास पेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बेधड़क आप अप्लाई कीजिए, जिसके पास पेट का स्कोर कार्ड है, जिसके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे लिटरली नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है और अब मुझे पता लगा है, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। आगे से आप हमेशा से इस सर्विस बोर्ड का ये जो पेट एग्जाम होता है इसमें सारे लोग अपेयर कीजिए और इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेट का एग्जाम होता है, ये नॉन टेक्निकल होता है, कोई भी इसको भर सकता है, आप इसमें भरिए, अप्लाई कीजिए। इसके बाद क्या होगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपका टेक्निकल एग्जाम होगा जो आपके बी फार्म के बेसिस पर होगा। सिलेबस के बारे में अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने बोला है कि एग्जाम कराएंगे तो दे विल नोटिफाई एंड अकॉर्डिंगली दे विल प्रोवाइड यू द सिलेबस। तो जब भी कोई सिलेबस आएगा मैं आपको सिलेबस का डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। मोर ओवर मैं आपको बेसिक सी एक बात बता देता हूं, जो ड्रग एनालिस्ट का जॉब होता है, ये जूनियर ड्रग एनालिस्ट का जॉब होता है, इसका काम बेसिकली क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन द लेबोरेटरी, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, वट एवर इट इज, जितनी भी चीजें कॉस्मेटिक्स, सबका ये एनालिसिस का पार्ट जो होता है, ये इनका मेन काम होता है। तो एनालिसिस के लिए मेन काम के लिए आपके लिए मेन होती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है, बट मेन जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब ये रिटर्न एग्जाम कराने वाले हैं तो केमिस्ट्री इनका एक मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न रहने वाला है और केमिस्ट्री के ऊपर दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो यू must prepare your chemistry if you are planning to join this department as an analyst, then your chemistry must be soundful. So because this exam basically relates to the testing and analysis of drug, your chemistry should be the priority while covering the syllabus and all other things. Because if you are preparing for an drugs inspector, that chemistry part you are already studying, so this post if it comes, it will become a bonus for you, because if you have a scorecard in future, that PAT scorecard, because these vacancies will keep coming because labs are expanding and number of inspectors are expanding. So you will get a regular chance, might not today, after 2-3 years maybe again the vacancy will come, and by that time you must have that scorecard to apply, because सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो जिसको चाहिए तो बेसिकली इस चीज़ को फोकस करे, ये सर्विस कमीशन का जो इनका एग्जाम होता है पेट का, उसमें अप्लाई करे और टाइमली इसको रेगुलर टच में रहे। कोई और अपडेट मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 361 पद हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जो एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिए और चलते रहिए। काफी सारे लोग स्टिल मेरे को मैसेज में डाल रहे हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट कब आने वाला है। मैं ये हर वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ड्रग्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इसी साल आएगा, मंथ डिसाइड नहीं है, हमारे तरफ से प्रपोजल जा चुका है। वैकेंसीज कितनी वो क्लियर करके मिनिस्ट्री भेजती है, इट ऑन द मिनिस्ट्री, ये हमें नहीं पता होता है। हमारे यहाँ से तो जितने पद हैं सारों के लिए भर्ती कर दो, बट ऐसा नहीं होने वाला है। वो इसको डिवाइड करेंगे सेक्शन वाइज और उसके बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो अभी वैकेंसी 100 के लिए आएगी, 200 के लिए आएगी, 300 के लिए आएगी, 400 के लिए आएगी, आई डोंट नो, बट हमारी तरफ से प्रपोजल जा चुका है। मिनिस्ट्री विल सेंड दिस प्रपोजल टू द यूपीएससी एंड अकॉर्डिंगली यूपीएससी विल पब्लिश द एडवर्टीजमेंट। और जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट था कि अब जो आने वाला रिक्रूटमेंट होगा उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, हमारे तरफ से हमने एक्सपीरियंस का क्लॉज हटा दिया है, तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाने वाला है। बाकी जो भी पॉइंट है वो मिनिस्ट्री फाइनली विल डिसाइड, बट अब मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस वाला क्लॉज है वो मैंडेटरी नहीं है। तो आप सारे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जिसके पास एक्सपीरियंस है दे ऑलवेज बी इन द प्रायोरिटी। ओके, वाइल इंटरव्यू यू विल ऑलवेज बी इन द प्रायोरिटी। आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा एक्सपीरियंस कहीं वेस्ट होने वाला है। आपका एक्सपीरियंस हमेशा आपको जिंदगी में आपको हेल्प करने वाला है। आपका एक्सपीरियंस लिटरली साउंडफुल होना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एंड यू विल ऑलवेज गेट द प्रायोरिटी ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस इन द इंटरव्यू एज वेल। सो अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, दिसंबर से पहले, दिसंबर 2024 से पहले आई गेस ये जो है सेंट्रल ड्रग्स इंस्पेक्टर का
रिक्रूटमेंट आ जाएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। ड्रग एनालिस्ट में जो जो डालना चाहते हैं फॉर्म डाल दीजिए, मुझे प्लीज़ अपडेट कर दीजिएगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं, जिसके पास पेट का स्कोर कार्ड है, मुझे आइडिया नहीं है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन नीडफुल लोगों तक चली जाए। आई गेस इतना काफ़ी रहेगा इस बात को यहाँ करने के लिए। मैं बैक टू बैक काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हूँ। अभी मैं सिक्किम गया था एक स्पूरियस की इन्वेस्टिगेशन में, और भी काफ़ी कुछ, अभी काफ़ी ट्रैवल है मेरा, एक ट्रेनिंग भी है मेरी WHO के साथ, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है। तो चल रहा है, चीज़ें सीख रहे हैं काफ़ी कुछ, और आई एम जस्ट अपग्रेडिंग माई सेल्फ एंड ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो विद दिस मैसेज आई कंक्लूड दिस वीडियो। जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, सारी इंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे। क्वालिफिकेशन वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, नाम फिल करना, ये सब करना, डॉक्यूमेंट्स डाल देना, वेरी सिंपल प्रोसेस, दैट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद पेट का स्कोर कार्ड है वो वहाँ डिटेल पूछेगा, वहाँ भर दीजिएगा, टाइमली भर दीजिएगा, और उसका प्रिंट निकाल लेना, सबसे मेन चीज़ है। जब मेरा भी वहाँ एग्जाम हुआ था UPPSC में, तो यू मस्ट टेक द प्रिंट ऑफ दैट एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस दे आस्क द प्रिंट आउट ऑफ दैट एप्लीकेशन, so you must have that print of that application that you have made on the online website। तो वो आप जरूर निकाल के रख लीजिएगा। तो ये एक बेसिक मोटे मोटे आपके की फैक्टर्स हैं, इनको आप ध्यान में रख के अप्लाई कर दीजिएगा। और जब भी कोई भी ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेके कोई भी अपडेट आएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। इसके अलावा मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा है कि मुझसे और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हों किसी ने, बट हाँ, मैं आपको सबको यही गाइड करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ और कैसे तैयारी करूं। मेरे चैनल को प्लीज़ आप देखिए, जॉब गाइडेंस करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके क्लियर करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप इस प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, वीडियोज़ को देखिए, सारे Q&A वीडियोज़ देखिए, इंटरव्यू के वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप ये सोच रहे हैं कि 1-on-1 में आपको समझा दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको एड्रेस नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर किसी का सिलेक्शन किसी एग्जाम में होता है और उसको इंटरव्यू को लेके कभी भी कोई डाउट है, वो इंस्टाग्राम पर मुझे फ्रीली मैसेज कर सकता है। जो भी उसको 1-on-1 अगर मुझे कुछ गाइड करना है, आई विल डेफिनेटली गिव माई असिस्टेंस एंड आई विल डेफिनेटली गिव माई वैल्यूएबल गाइडेंस। जो भी उसको लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ एक डाउट है, तो मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा। जस्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय श्री राम।